देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं और जो बड़ा फायदा कई सेक्टर्स में मिलता हुआ दिख रहा है और इनमें से एक सेक्टर है इंश्योरेंस का, क्योंकि अब सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर पर जो जीएसटी की दरें हैं उसे ज़ीरो कर दिया है। यानी कि अब तक अगर आपने कोई इंश्योरेंस लिया है उस पर अगर आप जीएसटी जो चुका रहे थे वो अब ज़ीरो हो गई है। इसी पर पूरी डिटेल के साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीबी पांडे जी हैं, जो कि इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और एलआईसी समेत कई अलग अलग कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सीबी पांडे जी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो असर है इंश्योरेंस सेक्टर में जो 0% करने का, उसको किस तरह से देखते हैं? कितना फ़ायदा आम कस्टमर्स को होगा इससे? आम कस्टमर को जो जीएसटी लगा करती थी वो उसका पूरा ही फायदा है सर। जब जीएसटी जीरो, पहले जीएसटी लगती थी प्रीमियम ज़्यादा होता था, अभी जीएसटी हट गई है तो उसका प्रीमियम कम हो गया है। उससे आम कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा है। फ़ायदा तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अगर कुछ सवाल भी हैं आम लोगों के मन में कि जिस तरह से हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो मान लीजिए 1 लाख की पॉलिसी है, उस पर मान लीजिए 18% का जीएसटी था, जो कि अब ज़ीरो कर दिया गया है। तो ऐसे में जो प्रीमियम की अमाउंट है, वो सीधे-सीधे जो 18% जीएसटी था, वो कट के जितना खाली प्रीमियम था, जितना प्रीमियम है, सिर्फ़ वही रह गई। सिर्फ प्रीमियम रह गया सर। 18% की जो जीएसटी लगा करती थी वो अभी जीरो हो गया है, तो सिर्फ प्रीमियम देना होगा कस्टमर को। और जीएसटी हट गया है, गवर्नमेंट ने हटा लिया है, तो अभी उसको नहीं देना होगा उसको। इससे उसका क्या होगा कि उसका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, उसका प्रीमियम कम हो जाएगा। उसका जो बर्डन था क्या नाम है अपने प्रीमियम देने का, तो सोचता था, कई बार सोचता था वो कि इतना प्रीमियम है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं, और हर साल देना होगा। तो अभी उसको ये लगता है कि 18% अगर कम हो गया है तो मैं इसको ले सकता हूँ और मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सर, इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, तो अगर किसी को 1 लाख की पॉलिसी है, अब 35 साल की उम्र है किसी की, अगर वो पॉलिसी करवा रहा है, तो किस तरह से पूरा गणित बैठता है इसका, वो उसके बारे में थोड़ा समझाइए एग्जाम्पल की। सर, अगर 35 साल की उम्र है उस कस्टमर की और वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, तो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर लेता है और 5 लाख का सम इंश्योर्ड डालता है, तो 5 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए पहले प्रीमियम लगा करता था 3591 रुपये और प्लस 1618 रुपये की जीएसटी, तो 37,569 हो जाता था। अभी जीएसटी हट जाने के बाद और सेकंड ईयर में उसका प्रीमियम जो है होता था 36,760 रुपये, उसी 5 लाख रुपये। क्योंकि लाइफ पर जो जीएसटी लगी हुई है वो पहले लगी थी 4.5, फर्स्ट ईयर में 4.5% और सेकंड ईयर में 2.25%, तो उसका ये प्रीमियम कम हो गया। अभी वो जो आदमी पॉलिसी लेगा, 5 लाख की पॉलिसी लेता है और 35 साल की एज वाला आदमी है, तो उसका प्रीमियम अब हो गया है 35,951 रुपये फर्स्ट ईयर में भी, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड सारा प्रीमियम जो है उसका 35,951 ही रहेगा अप टू मेच्योरिटी। तो ये एक बड़ी राहत इस जीएसटी के रिफॉर्म से मिली है। लेकिन इसके अलावा सर, कुछ सवाल ये भी है कि मान लीजिए किसी ने प्रीमियम हाल ही में भरा है, मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैंने एक प्रीमियम जो है जुलाई के महीने में भरा, उस पे मैंने जाहिर सी बात है जीएसटी भी पे किया होगा, और अब जबकि सरकार की तरफ से ये नए नियम आए हैं जो कि 22 सितंबर से लागू होंगे, तो क्या वो जीएसटी का पैसा वापस मिल सकता है? सर, उस पर गवर्नमेंट की क्लियरिटी चाहिए, गवर्नमेंट पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि टैक्स है उसको पे हो चुका है। और जीएसटी के को अगर टैक्स पे हो चुका है, तो अगर गवर्नमेंट क्लियरिटी देती है कि हाँ हम ये पैसा वापस करेंगे, तो वापस होगा। और अगर पेमेंट वापस नहीं करेगी तो वो वापस नहीं होगा। बट अगले साल से ऐसा हो सकता है कि अगले साल जो आपका प्रीमियम आता है रिन्यूअल का, उस पर आपको जीएसटी ना देना पड़े। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जो नए नियम है उसके मुताबिक अब से जितने भी कस्टमर जुड़ेंगे, जो भी अपनी पॉलिसी करवाना चाहेंगे, उनको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। और इस वजह से आप, क्योंकि इस तरह की एडवाइस भी करती हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स आपके अराउंड होंगे जो इसी इंतज़ार में होंगे कि कब जीएसटी की थोड़ा सा रिफॉर्म्स की वजह से छूट मिले और उसको वेट करें। ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे। बहुत सारे कस्टमर हैं। कुछ लोगों को जीएसटी जब से प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस किया है, तब से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे पास ही कुछ 10 से 15 कस्टमर हैं जो कह रहे हैं कि जीएसटी की क्लैरिटी आ जाए उसके बाद करेंगे। तो अभी जीएसटी की क्लैरिटी आ गई है, तो अब कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जब नया रेट आ जाएगा उसके बाद हम प्रीमियम पे करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का जो ऐलान था 15 अगस्त के दिन था, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ऐलान किया था कि दिवाली के दौरान आपको बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और तभी से ही इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ी सी सुस्ती सी देखने को मिली थी, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने सोचा कि ठीक है, एक बार ये ऐलान हो जाए, थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, उसके बाद देखा जाएगा।
बहुत सारे सेक्टर्स में इसी तरह का रुझान था, चाहे ऑटो सेक्टर की बात की जाए या फिर एफएमसीजी की बात की जाए, बड़े लेवल पे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे जा रहे थे और उनको उम्मीद थी लोगों को कि ये जो सुधार है उनका फ़ायदा आने वाले टाइम में उन्हें मिलेगा, लिहाजा इंश्योरेंस में भी यही चीज़ देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे सर हमसे बात करने के लिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से हुआ है, निश्चित तौर पर ये जो ऐलान है कस्टमर्स को इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन पहले जो आपने जीएसटी पे कर दिया है वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी पूरी तरह से सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि अब से 22 सितंबर के बाद से अगर आपको इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको कोई भी जीएसटी का पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ा अपडेट है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं और बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।